लखनऊ के मोहनलालगंज में करणी सेना का राष्ट्रीय अधिवेशन ईडब्ल्यूएस आरक्षण में 15% की मांग का मुद्दा उठा। राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज स्थित डायमंड रिजॉर्ट में आज श्री राजपूत करणी सेना का राष्ट्रीय अधिवेशन भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस अवसर पर करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम का संचालन उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह दीपू ने किया। देश भर से कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और हजारों कार्यकर्ता इस अधिवेशन में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान संगठन के विस्तार, सामाजिक उत्थान और युवा शक्ति को नई दिशा देने पर विस्तृत चर्चा की गई। अपने संबोधन में राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने सरकार से ईडब्ल्यूएस आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 15% करने की मांग की। उन्होंने कहा है कि राजपूत समाज के मजबूत होने से देश मजबूत होता है। इतिहास गवाह है कि जब जब राजपूत कमजोर हुआ है तब तब देश पर विदेशी ताकतें हावी हुई हैं। कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने एकता, स्वाभिमान और संगठन शक्ति का भरपूर संदेश दिया। मोहनलालगंज में करणी सेना का यह विराट अधिवेशन समाज की एकजुटता और बढ़ते जनाधार का भी प्रतीक बन गया। महिपाल सिंह मकराना ने प्रदेश सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपनी मांग को बुलंद करते हुए संगठन के विस्तार पर विस्तृत चर्चा की। आइए आपको दिखाते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। इन त्योहारों को अपने घर परिवार से दूर मना रहा है, किसके लिए? इसी समाज के लिए। और बदले में क्या चाहता है? इस समाज का एकीकरण, एक दिशा जिस पर हम सब लोग साथ मिलकर चल सके। परिचय नहीं होता तब भी वह बता देते हैं कि जो है दादा हमारे पास ये समस्या है, समस्या पहले आ जाती है और काम करना नहीं चाहता। तो सभी भाइयों से देखिए, हम लोग सालाना अधिवेशन करते हैं, वार्षिक अधिवेशन करते हैं। ये राष्ट्रीय अधिवेशन है, वार्षिक हमारा तीसरा चौथा अधिवेशन है। कालवी साहब के जाने के बाद पहला अधिवेशन है। सम्मानीय स्वर्गीय लोकेन सिंह जी कालवी ने 2006 में इस श्री राजपूत करणी सेना की स्थापना करी थी। आज हम लोग 19वां साल पूरा करके 20वें साल में हम लोग आ गए हैं और 20वें साल का पहला अधिवेशन यूपी की धरती पर लखनऊ में है। और हमारे जो 11 उद्देश्यों को लेके करणी सेना बनी थी, उन 11 उद्देश्यों को लेके हम लोग पिछले 19 साल से चल रहे हैं, जिसमें इतिहास के साथ जो विकृतीकरण, छेड़छाड़ का जो मामला चल रहा है बड़े स्तर पर, जो हमारे ऐतिहासिक पात्र उनके जातियां बदली जा रही है, उनके नाम बदले जा रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोग खड़े हैं। फिल्मों के माध्यम से जो इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, हम लोग उनके खिलाफ हम लोग खड़े हुए। और हमारे जो राजनीतिक लोग हैं, हमारे जो सामाजिक लोग हैं, हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं, प्रशासनिक लोग हैं, उनके साथ किसी भी तरीके का अत्याचार होता है तो श्री राजपूत करणी सेना वहां खड़ी होती है, उसके खिलाफ खड़ी होती है। तो ये 11-12 उद्देश्यों को लेकर हम लोग खड़े हुए थे आज से 20 साल पहले। लखनऊ की धरती पे हम लोग आए हैं, पहला एक बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन कर रहे हैं। पूरे देश के जितने भी 24 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आए हुए हैं, अलग अलग प्रदेश के प्रभारी यहाँ आए हुए हैं, केवल ये बताने के लिए कि पूरा देश में क्षत्रिय है, उनकी उपस्थिति है और हमारी जो डिमांड की मांग करेगा, हमारे सम्मान की मांग जो बात करेगा, वही इस देश पे राज करेगा। यूपी में बड़े क्षेत्र पे, बड़े लेवल पे क्षत्रिय समाज की उपस्थिति है। मैं आपके चैनल के माध्यम से केवल ये बोलना चाह रहा हूं, ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण दिया है वो राजस्थान की तर्ज पे यहां सरलीकरण हो। ईडब्ल्यूएस के आरक्षण में सरलीकरण और राजस्थान की तर्ज पे, क्योंकि हमारे भूमि और मकान का कोई भी बैरियर अब वहां नहीं है। वहां 8 लाख का एक जो आर्थिक आधार बनता है, केवल वो आधार रखा गया है। हजारों लाखों स्वर्ण समाज के युवा उससे लाभान्वित हो रहे हैं। हजारों की संख्या में सरकारी नौकरियां उनको मिल रही है। 10% का जो रिजर्वेशन है ईडब्ल्यूएस का, उसको बढ़ाकर 10 से 15% किया जाए, क्योंकि हमारे इसमें खूब सारी जातियां आती है, ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, कायस्थ, पठान, ईसाई, इनके अलावा भी मतलब कम से कम कहते हैं कि 200 के समथिंग, 250 के समथिंग जातियां इसमें आ रही है, उससे भी ज्यादा है। तो हमें उस आधार पे इस आरक्षण को हमें बढ़ा के दिया जाए। तीसरा, आने वाले नगर निगम और नगर पालिका जो पंचायती राज के चुनाव है, उनमें ईडब्ल्यूएस के आधार पर बाकायदा सीटें रिजर्व हो। जो दूसरा आरक्षण लोगों को दिया, अपने दलितों को दिया, अपने ओबीसी को दिया है, जब उनकी सीटें रिजर्व हो सकती है तो 10% के आधार पर क्षत्रिय समाज की, ब्राह्मण समाज की, बनिया समाज की, ईडब्ल्यूएस के लोगों की बाकायदा नगर पालिका में, पंचायती राज में सीटें रिजर्व हो। क्योंकि आरक्षण तो वही होता है जो हर चीज में हो। जब उनको दिया है वही आरक्षण हम मांग रहे हैं। हमारे 24 साल का लड़का वयोवृद्ध मतलब प्रौढ़ अवस्था में आ जाता है, क्योंकि वो 24 से ऊपर, 25 से ऊपर कोई भी कंपटीशन में
फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि ये उसकी आयु सीमा निकल जाती है। तो मुझे लगता है कि जब उनकी आयु सीमा में सीट है, छूट है दलित और ओबीसी की, तो हमें भी आयु सीमा में छूट मिले, जो हमारा लड़का भी 28, 30 साल, 32 साल तक कंपटीशन क्लासेज में बाकायदा भागीदारी अपनी निभा सके। और इस ईडब्ल्यूएस के आधार पे जो अलग अलग जैसे राजस्थान में हुआ, हम पूरे देश में हम इसी ईडब्ल्यूएस को केंद्र में भी सरलीकरण की मांग करते हैं। जो केंद्र में सरलीकरण होगा तो मैं आपको बता दूं, पूरे देश में वो जातियां इसमें आती है। हरियाणा का जाट इसमें आता है, महाराष्ट्र का मराठा इसमें आता है, बिहार का आपका जो भूमियार समाज इसमें आता है, और इतने सारे आपके गुजरात का पाटीदार समाज इसमें आता है, पटेल समाज इसमें आता है। अगर इसका सरलीकरण केंद्र में होगा तो सभी जातियों के युवाओं को लाभ मिलेगा। आपकी लखनऊ की धरती बड़ी धरती है, लखनऊ बड़ा स्टेट है, यहां से योगी बाबा जी के पास भी ये मैसेज जाए कि यहाँ वो स्वर्ण जाति का, पूरे यूपी के हर एक जाति का वो नेतृत्व करते हैं, वो संत समाज से आते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में इस बात की पीड़ा जरूर होगी कि हमारे आर्थिक पिछड़ा आयोग जो ईडब्ल्यूएस दिया गया है स्वर्ण समाज को, उनके युवाओं को भी लाभ मिले। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से योगी जी को बोलना चाह रहा हूं, ईडब्ल्यूएस में स्टेट में सरलीकरण हो, जो यूपी में तत्कालीन प्रभाव से चालू होना चाहिए राजस्थान की तर्ज पे, क्योंकि केवल जब मिलेगा कोई, अगर किसी को लाभ मिलेगा वो राजस्थान की तर्ज पे ही मिलेगा। अगर वहां वैसा अगर बैरियर नहीं हटाए गए तो वो केवल झुंझुना है और उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो हमें ईडब्ल्यूएस की लड़ाई हम पूरे देश में लड़ रहे हैं। अभी बिहार में हमने बड़े स्तर पर मांग रखी, तो आप देख सकते हैं कि क्षत्रिय समाज की सीटें 28 से बढ़कर 37 हुई है। कहीं ना कहीं उसमें श्री राजपूत करनी सेना का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। हमारे जैसे और भी संस्थाएं वहां पे काम कर रही थी, उनका सहयोग रहा है। राजनीति में भी कंडीशन आ गई इसमें। देखिए, राजपूत राजनीति नहीं करेगा तो घास नहीं काटेगा। हजारों सालों से क्षत्रिय ने इस धरती को सींचा अपने रक्त से। लोग बोल रहे हैं और बोलते आए हैं, हमें हरेश करते हैं हमेशा। कहीं ना कहीं क्षत्रिय को एक बोल के प्रताड़ित किया जाता है कि हम लोगों ने अत्याचार किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, 650 साल मुगलों का शासन रहा और 270-80 साल अंग्रेजों का शासन रहा। जब शासन हमारा 800-900 साल से नहीं है तो अत्याचार क्षत्रिय समाज कर कैसे सकता है? तो क्षत्रिय समाज का जब जो 1192 तक इस देश में राज रहा, अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान रहे, गौरी को एक बार हराया, गौरी से भी हारे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, ये हरेसमेंट बंद करें। और श्री राजपूत करनी सेना हमेशा बोलती है, क्षत्रिय ने हमेशा सभी जातियों का साथ दिया है। उनके लड़ाई लड़ी है, चाहे मुगलों से लड़नी पड़ी, चाहे अंग्रेजों से लड़नी पड़ी। और इस देश में क्षत्रिय जब कमजोर हुआ है, ये देश कमजोर हुआ। हम लोग पूरे देश के क्षत्रियों को एकजुट करके उनको ताकतवर बनाना चाह रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, शैक्षणिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर। राजनीति क्षत्रिय को करनी चाहिए। जहां जहां क्षत्रिय राजनीति में है, इस यूपी का अगर काया पलट करी है तो कहते हैं योगी की तो कोई जाति नहीं होती, फिर भी अगर जाति ढूंढोगे तो वो क्षत्रिय मिलेगी। और इस क्षत्रिय ने इस बिगड़े हुए यूपी को ऐसा सुधार दिया है कि हम लोग आए थे पूरे देश से, हमारे यहाँ पदाधिकारी आए, रात को कोई 2 बजे पहुंचा, कोई सुबह 5 बजे पहुंचा है। यही वही यूपी था जो शाम को 7 बजे बाद ज्यादातर मार्केट बंद जो हो जाया करते थे। यहाँ लोग घूमने से कतराते थे। यहाँ के लोकल लोग, बोल रहा हूं, बाहर के तो छोड़ दीजिए, बाहर की गाड़ी को तो कब लूटपाट के भेज दिया जाता था, ये पूरा देश जानता है। कौन कौन से यहाँ माफिया थे, जो कईयों को तो योगी बाबा ने दौड़ा के मार दिया और कई सुसाइड करके मर लिए और कई जेल में मर गए सड़के। तो ये योगी का है प्रभाव, ये क्षत्रिय का प्रभाव है। जो पूछना चाह रहे हैं कि राजनीति में 1,00,000% राजनीति में राजपूत को आना चाहिए और ऐसे काया पलट करते रहना चाहिए। 2027 में क्या रुझान आएगा? सर, हम लोग तो बोले ना, क्षत्रिय सभी जातियों के साथ है। योगी सबसे बड़े उदाहरण है, राजनाथ सिंह सबसे बड़े उदाहरण है। ऐसे राजपूत नेतृत्व जो कभी जातिवाद नहीं करते, सीधा सीधा बात करते हैं। राजपूत का इनकाउंटर नहीं हुआ यहाँ पे। अगर राजपूत अपराधी है, राजपूत का इनकाउंटर हुआ। ब्राह्मण अपराधी है, ब्राह्मण का इनकाउंटर हुआ। अगर मुस्लिम अपराधी है, मुस्लिम का इनकाउंटर हुआ। कभी कोई भेदभाव यहाँ नहीं रखा क्षत्रिय। तो हम सभी को साथ लेके, करनी सेना भी सभी को। 2027 में करनी सेना का रुझान क्या रहेगा? सरकार, हमें ईडब्ल्यूएस में सरलीकरण चाहिए, पहली बात। और अगर ईडब्ल्यूएस की जो बात करेगा, हम उनकी बात करेंगे। हम उस नेतृत्व की बात करेंगे जो सभी के साथ बिना भेदभाव के काम करता हो। जब दलित की बात हर कोई पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, तो ब्राह्मण, बनिया, राजपूत की बात भी पॉलिटिकल पार्टियों को करनी चाहिए। उनके भी अधिकार है, उनके भी युवा
बकायदा गरीबी से जूझ रहे हैं, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, तो उनकी बात भी कोई करेगा तो हम उनके साथ खड़े मिलेंगे। 2027 बकायदा अभी बिहार में हम चुनाव से 6 महीने पहले गांव-गांव ढाणी गए थे। आज सिनेरियो वहां का चेंज है। क्यों चेंज है? सीटें बढ़ानी पड़ी, ईडब्ल्यूएस पे वो बात कर रहे हैं। कल मैं नवीनगर विधानसभा में था, आनंद मोहन सिंह जी के लड़के चेतन आनंद वहां से लड़ रहे हैं और बकायदा उन्होंने छाती ठोक के मुख्यमंत्री के मंच में बोला है कि ईडब्ल्यूएस के सरलीकरण की बात विधानसभा में उठाई जाएगी। तो ऐसे अब हर कोई नेता अपने समाज की बात मुखर होकर बोलने लग गया है और मुखर होकर बोलना भी चाहिए। बीजेपी के समर्थन करेगी पॉलिटिकली हम समर्थन कभी किसी का न करते हैं न कोई बात। हम लोग जब हमारी बात नहीं मानी जाती तो विरोध जरूर स्पष्ट तौर पे करते हैं। पॉलिटिकली तौर पे हम समर्थन सीधा, मैंने बोला ना, जो क्षत्रिय की बात करेगा, जो ईडब्ल्यूएस की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा और हम उनके साथ सहयोग करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष कर्णिक सेना के किस तरह से उसको और आगे बढ़ाने का कर रहे हैं और 27 में क्या कुछ रुझान रहेगा? 27 का रुझान जो ईडब्ल्यूएस की बात करेगा, हम लोग उसके साथ रहेंगे। हमें किसी भी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हमें हमारी बात जो सुनेगा हम उसका साथ देंगे। आज के इस अधिवेशन में कहां से सब लोग आए हैं? पूरे देश से लोग आए, रणनीति बनाई जा रही है। पूरे देश से लोग आए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कार्य करने के लिए, कार्य किस तरह करना है, किस तरह करना है, समीक्षा भी करनी है कि किस प्रदेश में क्या कार्य प्रदेश अध्यक्ष का हुआ, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे इसलिए बुलाए गए हैं यहाँ पे पूछने के लिए। तो आगे की क्या कुछ रणनीति तय होगी? आगे की ईडब्ल्यूएस की लड़ाई है और हम लोग लड़ेंगे। अभी भोपाल में भी बहुत बड़ी रैली होने वाली है हम लोगों की और इसी तरह पूरे देश में हम लोग आंदोलन करेंगे।